वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन नामक इस पाठ्यक्रम की वीक 1 लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान में हम अध्याय 1 के श्लोक 31 से 47 तक का अध्ययन करेंगे। यानी हम अर्जुन की मानसिक और नैतिक यात्रा के उस मोड़ तक पहुंचेंगे जहां वे अपने मोह से ग्रस्त होकर अंततः भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। अब तक आपने जाना कि युद्ध की घोषणा के बाद अर्जुन रथ से जब कौरव सेना को देखते हैं तो उनका मन विचलित हो उठता है। यह सिर्फ एक योद्धा की कमजोरी नहीं बल्कि एक विचारशील व्यक्ति का नैतिक संघर्ष है। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको कोई निर्णय लेना हो तब भावनाएं और नैतिकता आपस में टकराती हो? यदि हाँ, तो समझिए कि आज अभी इस व्याख्यान में हम जिस अर्जुन को पढ़ने जा रहे हैं वह हम सभी का प्रतिनिधि है। तो आइए हम 31वें श्लोक से शुरू करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। क्या अर्थ है इसका? अर्जुन ने कहा कि हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। निमित्तानि अर्थात लक्षण, जिसको आप शकुन कह सकते हैं, उसको भी मैं विपरीतानि पश्यामि, मैं विपरीत देख रहा हूं। जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं? तो बिल्कुल विपरीत से नजर आ रहे हैं। शकुनों के लक्षणों के विपरीत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे किसी भी काम में शुरुआत में मन में बहुत उत्साह और हर्ष होता हो तो वह उत्साह उस कार्य को उतना ही ज्यादा अच्छे से सिद्ध कर पाता है। लेकिन अगर कार्य के प्रारंभ में ही उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ठीक से ना हो, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कहते हैं कि अभी जो मेरे शरीर में सभी अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुंह सूखना, जो कुछ भी लक्षण महसूस मैंने किया, यह शगुन लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लगता है मानो शकुन विपरीत यानी भावी अनिष्ट का मानो सूचक है। और अर्जुन क्या कहते हैं? आहवे। आहवे मतलब युद्ध में स्वजनम हत्वा, अपने ही स्वजन समुदाय को हत्वा अर्थात मारकर, उनकी हत्या करके। श्रेयः च न अनुपश्यामि, मैं किसी तरह का कोई कल्याण भी नहीं देखता। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से मुझे नहीं लगता कि ये हितकारी है। हमारा इस लोक को या हम अपने परलोक को सुधार लेंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध में कोई शुभ संकेत, शुभ लक्षण नहीं देख रहा। अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण भी नहीं दिख रहा। अब देखिए, अर्जुन की यहाँ दुविधा जो है वह सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह उनके भीतर उठती नैतिक चेतना है। वे सोचते हैं कि अगर अपने ही लोगों को मारकर मैं राज्य पाऊं तो क्या यह सचमुच विजय होगी? अब प्रश्न यह है कि क्या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति यदि वह अनैतिक मार्ग से हो तो क्या वांछनीय हो सकती है? Let us know it in English. Arjuna says, "Hey Keshava, I see such omens of evil, nor do I see any goods in killing my own kinsmen." अब युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन करने के बाद अर्जुन दलील देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन को विजय और राज्य सुख नहीं चाहिए। तो उस बात को पुष्ट कैसे करते हैं अर्जुन? आइए देखते हैं 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं
कि कृष्ण न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं न तो राज्यम, न ही राज्य चाहता हूं, और इतना ही नहीं न च सुखानि, मैं सुखों को भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हे गोविंद न राज्य न किम, ऐसे राज्य से हमें क्या प्रयोजन, क्या लाभ, वा अथवा किम भोगैर जीवितेन वा, ऐसे भोग से और ऐसे जीवित यानी जीवन से भी क्या लाभ, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो हम ऐसे जीवन का सुख भोग का करेंगे क्या। लेट अस रीड द इंग्लिश मीनिंग। ओ कृष्णा, I do not desire victory, nor kingdom, nor pleasures. What is the use of kingdom, enjoyments, or life itself? इसके बाद अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग इत्यादि को न चाहने का कारण बतलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं 33वां श्लोक। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। क्या मतलब है इसका? नह येषाम अर्थे राज्यम भोगाः, नह मतलब हमें, येषाम अर्थे मतलब जिन लोगों के लिए, राज्यम भोगाः सुखानि च, राज्य भोग और सुख इत्यादि, कांक्षितम अभीष्ट हैं, हम जिन लोगों के लिए सारी चीजें चाहते हैं, ते एव वही सब के सब, इमे अवस्थिता युद्धे, ये सब युद्ध में स्थित है। कैसे? तो धनानि प्राणान् त्यक्त्वा च, यानी धन को छोड़ करके, और प्राण यानी जो जीवन की आशा है उसको भी बाजी उसकी भी लगा करके ये सब के सब युद्ध स्थल में खड़े हैं। यानी जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख की इच्छा करते हैं वही सब के सब इस युद्ध स्थल में खड़े हैं, अपने धन की बाजी लगाकर, प्राण की बाजी लगाकर। तो ऐसे भला उससे हमें क्या प्रयोजन ऐसे सुख से। Let's read it in English. Those for whose sake we desire kingdom, enjoyments and pleasures are standing here in battle, having renounced life and wealth. अब अगले श्लोक में हम देखते हैं कि आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, इन्हें मैं नहीं मारूंगा। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा, यानी गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह। तो आचार्य मतलब गुरु, पितरः यानी पिता, पुत्र समझ ही रहे हैं, तथैव च पितामह यानी जो दादा और परदादा इत्यादि, मामा, श्वशुर, पौत्र, श्याला यानी साले, तथा संबंधिनः और भी बाकी जितने भी संबंधी हैं। कहने का मतलब है कि ये सब के सब यही है। इंग्लिश मीनिंग: टीचर्स, फादर्स, सन्स, ग्रैंडफादर्स, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law and other relatives। और इसी का समन्वय कंटिन्यूएशन आगे के श्लोक में भी जाता है, तो उसको देखते हैं हम। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु महि कृते। तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, घ्नतः अपि मारे जाने पर भी, त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे मिल जाए तो उस हेतु भी मैं एतान हन्तुम न इच्छामि, अपने इन स्वजनों को मारना नहीं चाहता। किन लोगों को? तो हमने पिछले ही श्लोक में अभी पढ़ा कि हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, पितामह, परदादा, मामा, श्वशुर, श्याले, संबंधी, सबके सब जो भी हैं उन सब में किसी को मैं मारना नहीं चाहता। तो जब मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए इन्हें नहीं मारना चाहता तो मही कृते किन्नु मही कृते, भला पृथ्वी के राज्य के लिए मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इन्हें मारूं। English meaning: even if they kill me, I do not wish to kill them. O Madhusudana, not even for the sovereignty of 3 worlds, much less for this earth. अब अर्जुन युद्ध के बाह्य पक्ष से हटकर आंतरिक द्वंद्व की ओर बढ़ते हैं। वे इस युद्ध को केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक और नैतिक संकट मान रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा
कि 35वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि मैं त्रैलोक के राज्य के लिए भी इनको नहीं मारना चाहता, तो भला पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अब इसके बाद यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आप त्रैलोक के राज्य के लिए भी उन्हें मारना क्यों नहीं चाहते। इसी पर अर्जुन यहां अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना इस तर्क को देकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। आइए हम 36वां श्लोक देखें। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। क्या अर्थ है इसका कि हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान निहत्य, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, नह यानी अस्माकम, का प्रीति स्यात्, हमारी कैसी प्रसन्नता होगी, क्या प्रसन्नता होगी। एतान आततायिनः, इन आतताइयों को, इन अत्याचारियों को, हत्वा यानी मार करके, तो अस्मान पापमेवाश्रयेद, हमें तो पाप ही लगेगा। इंग्लिश मीनिंग, ओ जनार्दन, what joy will we gain by killing the sons of Dhritarashtra? Only sin will befall us by slaying these aggressors. और फिर स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मन प्रकट कर रहे हैं। 37वां श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ है कि तस्मात्, इसलिए, हे माधव, स्वबान्धवान, अपने ही बंधु बांधवों को, धार्तराष्ट्रान, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और हमारे भाई लगते हैं, बांधव लगते हैं, जो हमारे लिए लड़ने को खड़े हैं, हमारे साथ लड़ने को खड़े हैं, हम उनको मारने के योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं योग्य है? तो अर्जुन अब दलील दे रहे हैं, क्योंकि स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम, अपने ही कुटुंब को मारकर हम भला सुखी कैसे रह सकते हैं। Let's see the English meaning. Therefore, Krishna, we should not kill the sons of Dhritarashtra, who are our own relatives. How can we be happy after killing our own kin? Oh Madhava. अब यहां यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब के नाश से, परिवार के नाश से होने वाला जो दोष है वह तो दोनों ही पक्षों के लिए समान है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन और कौरव इत्यादि इस युद्ध से नहीं हटते, तो भला तुम्हें इतना क्यों विचार करना अर्जुन। तो अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। 38वां श्लोक हम देखेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि यद्यपि लोभोपहत चेतसः, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए जो एते यानी ये लोग कौरव लोग हैं, वो कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष है उनको, और मित्रद्रोहे च पातकम, मित्र से द्रोह करने में जो पातक लगता है, पाप लगता है, इसको न पश्यन्ते, नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष है उनको, प्रपश्यत भी अस्माभिः, उनको देखते हुए जो हम लोग हैं उनको तो हम लोग जान रहे हैं, वो कम से कम अस्मात् पापात् निवर्तितुम, इस पाप से निवृत्त होने के लिए, हटने के लिए, कथम न ज्ञेयम, उन्हें हम लोगों को क्यों नहीं विचार करना चाहिए। Let's see the English meaning. Even though their intelligence is overpowered by greed and they do not see the fault in destroying their own family and betraying their friends, why should we, who clearly see the evil consequences of destroying a family, not refrain from committing this sin, O Janardana? मतलब साफ है कि हालांकि लोभ से उपहत चेतस यानी भ्रष्ट चित्त हुए ये कौरव है, वो कुलक्षय से उत्पन्न दोष को
और मित्रों से विद्रोह करने में किसी पाप को नहीं समझते। लेकिन हे जनार्दन, हम जो कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कम से कम वो तो इस पाप से हटने के लिए विचार करें। हम भला विचार क्यों ना करें? तो अब हम देखेंगे कि कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन अगले श्लोकों में कैसे आता है। तो 40वां श्लोक हम सब देखेंगे। कुल क्षये प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भिभवत्युत। तो इसका अर्थ समझते हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति, कुल के नाश से, प्रणश्यन्ति मतलब नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या नष्ट होते हैं? कुल धर्मा सनातना, जो सनातन कुल धर्म है वही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कुल धर्म नष्ट हो जाए तो क्या, इससे क्या, इससे होगा क्या? तो बोल रहे हैं धर्मे नष्टे, यानी धर्म के नाश हो जाने पर, कृत्स्नम अधर्मः, कृत्स्नम कुलम अधर्मः, संपूर्ण जो कुल है वहां पर क्या होता है? अधर्मः अभिभवति, यानी अधर्म वहां फैल जाता है। जैसे अगर प्रकाश चला जाए तो अंधेरा फैल जाता है, वैसे ही धर्म अगर कुल से नष्ट हो जाए, कुल धर्म ही खत्म हो जाए, तो वहां धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म भी, पाप भी उतनी ही तेजी से फैल जाता है। तो कहने का आशय यह है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत तेजी से फैल जाता है। इंग्लिश मीनिंग भी हम लोग देखें। With the destruction of a family, its eternal traditions perish, and when virtue is lost, vice overwhelms the entire family. तो इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, इसी बात को अर्जुन अगले श्लोक में बताते हैं। देखिए 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। इसके एक एक पद को आइए समझते हैं। अधर्माभिभवात्, यानी पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। दूषित होने का मतलब है दोष संपन्न होना। तो हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर होता क्या है? वर्ण संकरः जायते, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। अभी जो हमने 2 श्लोक पढ़े हैं वहां यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा तो अधर्म किसे दबाएगा, अधर्म किसे दबोचेगा? तो इसका उत्तर हम यह दे सकते हैं कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष है वो तो युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, ऐसे बालक बच जाते हैं, स्त्रियां बच जाती हैं, तो उन्हीं स्त्रियों को, बच्चों को अधर्म दबाता है, दबोचता है। कारण यह है कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार ये सब कुछ जानने वाले अनुभवी पुरुष ही नहीं रह जाते, तो पीछे जो बचे हुए स्त्रियां हैं, बालक हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने वाला कोई नहीं रहता और उन पर शासन करने वाला भी कोई नहीं रहता। इससे मर्यादा का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान नहीं हो पाता और सबके सब जो बचे हैं वो मनमाना आचरण करते हैं और करने लायक काम को नहीं करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वही सब शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में अधर्म फैल जाता है। तो जब समझ ही नहीं होगी तो धर्म का पालन नहीं हो सकता, और धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक होती है, और सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक भी बना रहता है। लेकिन जब कुल में अधर्म बढ़ जाए तो आचरण शुद्ध नहीं, अशुद्ध होने लगते हैं, और उससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है तो बुद्धि सात्विक नहीं रहती, तामसी हो जाती है, और तब मनुष्य को कर्तव्य का, अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता।
उसमें शास्त्र मर्यादा नहीं रह जाती, बल्कि उल्टी बातें ही कुछ पैदा हो जाती हैं, विपरीत बुद्धि हो जाती है, और ऐसे में कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। स्त्रियों के दूषित होने पर जो दोष होता है वह है महान दोष, वर्ण संकर। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर जो उनसे संतान उत्पन्न होती है वही वर्ण संकर कहलाती है। संकर किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसे संकर कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह संकर दंत्य स वाला है, यह भोले शंकर वाला नहीं है। वो शंकर मतलब कल्याणकारी, यह है संकर दंत्य स। तो परस्पर विरुद्ध धर्मों के मिश्रित हो जाने से जो कुछ भी उत्पन्न हो, जो कुछ भी बनता है वही कहलाता है संकर। तो जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तो धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर और इस तरह से आहार संकर, अनेक संकर दोष आ जाते हैं। तो इसी बात को यहां अर्जुन कह रहा है। अब अर्जुन यहां श्री कृष्ण को वार्ष्णेय पद से संबोधित करता है। आपने देखा श्लोक में अर्जुन ने यहां कृष्ण को वार्ष्णेय पद से संबोधित किया है। तो वार्ष्णेय का अर्थ क्या है कि हे कृष्ण आप वार्ष्णेय हैं, यानी विष्णु वंश में आपने अवतार लिया है। विष्णु वंश में अवतार लेने से आप वार्ष्णेय कहलाते हैं। विष्णु वंश में उत्पन्न होने से आप वार्ष्णेय हैं। लेकिन मैं अर्जुन, हमारा जब कोई वंशी नहीं रहेगा, उसका नाश हो जाएगा, तो हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। आइए अब 42वां श्लोक देखते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। आइए इसके एक एक पद को हम समझें। संकरः कुलघ्नानां, यानी यह जो वर्ण संकर है यह कुलघ्नानां यानी कुल घातियों को और कुलस्य च कुल को भी क्या करता है? नरकायैव नरक में ही धकेल देता है। यानी वर्ण संकर जिन्होंने कुल का नाश किया है उनको और संपूर्ण कुल को नरक की ओर लेकर जाता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, और इसके बाद क्या होता है? पिंड और जल यानी श्राद्ध और तर्पण, यह जो क्रिया होती है वह भी लुप्त हो जाती है, उससे वंचित हो जाते हैं। कौन? एषाम पितरः, इनके पितर लोग, इनके पितर इन क्रियाओं से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वर्ण संकर और सभी ज्ञान से रहित व्यक्ति ये सब करेगा ही नहीं। तो जब ऐसी क्रियाएं संपन्न नहीं करेगा तो पितर इनसे वंचित हो जाएंगे और निस्संदेह पतंती, वो पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी अर्थात श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण, क्योंकि जब पितरों को पिंड और पानी और ये श्राद्ध तर्पण उनका होता है, उन्हें ये सब मिलता रहता है, तो इस पुण्य के प्रभाव से वे पितर उच्च लोकों में निवास करते हैं। परंतु जब उन्हें यह मिलना बंद हो जाता है, जब उनका श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता, तब उन पितरों का उस उच्च लोकों से पतन हो जाता है। उनकी स्थिति उच्च लोकों में नहीं बनी रहती, अधोगति हो जाती है। तो अब आप बोलेंगे कि वर्ण संकर क्या श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकता? तो बोलते नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि पितरों को पिंड पानी नहीं मिलने का वजह क्या है, नहीं मिलने की वजह क्या है? तो वह ये है कि इन वर्ण संकरों में पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। आज के समय में कितने ऐसे हैं जो करते हैं श्राद्ध और पिंडदान, में उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सो कॉल्ड मॉडर्न ख्यालात के हैं। तो वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती, इन क्रियाओं के प्रति भी उनकी एक समादर पूर्ण बुद्धि नहीं होती, तो पितरों के लिए ये श्राद्ध तर्पण करने की भावना नहीं होती। और मान लो कि लोक लिहाज में आकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण कर भी दिया, तो भी शास्त्र विधि के अनुसार वे श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाते,
तो उनका इस विधि में अधिकार भी नहीं है, इसलिए वो पिंड पानी कुछ भी करें वो पितरों को मिलता नहीं। और इस तरह पितरों को आदर बुद्धि से, शास्त्र बुद्धि के अनुसार जब नहीं मिलता ये पिंड पानी, तो उनका अपने ही लोक से पतन हो जाता है। तो आइए इसकी इंग्लिश मीनिंग भी देखते हैं। श्लोक 41 की मीनिंग है, ओ कृष्णा, व्हेन वाइज डोमिनेट्स, women in the family becomes corrupt, and from their degradation a mixture of castes arises. 42वीं की इंग्लिश इसके साथ ही, such mixture leads the family and its destroyers to hell, and their ancestors fall, deprived of their ritual offerings. तो ये पिछले कुछ 6-7 श्लोकों में हमने यह देखा कि यहाँ अर्जुन की आत्मा उसके कर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अर्जुन सोचते हैं कि यदि उसने अपने बंधुओं का वध किया तो ये धर्म नहीं अधर्म कहलाएगा। अब मैं यहाँ आपसे यह पूछना चाहूंगी कि क्या हर सही निर्णय तात्कालिक दृष्टि से सही दिखता है या उसके लिए दूरदर्शिता भी जरूरी होती है? ये कुछ प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ ताकि आप में चिंतन करने की प्रवृत्ति बढ़े। हमने पिछले 2-3 श्लोकों में यह देखा कि अर्जुन की चिंता केवल व्यक्तिगत अब नहीं रही। वे सोचते हैं कि ये जो युद्ध है यह सिर्फ प्राणों का नाश नहीं करेगा, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जो संस्कृति है, मर्यादा है, सामाजिक ढांचा है, ये सब के सब क्या होंगे। अब हम अगले श्लोक में यह पढ़ेंगे कि वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है। तो 43वां श्लोक देखते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एक एक पद के अर्थ को हम समझते हैं। एतैः यानी इन, वर्ण संकर कारकैः दोषैः, इन दोषों से जो कैसे हैं, वर्ण संकर कारक दोष हैं, वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले दोष हैं। इनसे होता क्या है, कुलम्नानाम शाश्वताः कुलधर्माः, कुलघाती, जो कुलघातियों के जो शाश्वत कुलधर्म हैं, शाश्वत अर्थात सनातन, जो सदा से है, तो ऐसे जो कुलधर्म हैं और जाति धर्म, जो जाति धर्म है, वे दोनों ही उत्साद्यन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। तो वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। Let us see the English meaning. Through these evils, bringing about an intermixture of castes, the age-long caste traditions and family customs of the killers of kinsmen get extinct. कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, इस बात पर हम अगला श्लोक देखेंगे। 44वां श्लोक आप सभी देखें। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इसका अर्थ है कि हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म उत्सन्न हो गया है, नष्ट हो चुका है। तो ऐसे जो भी मनुष्य हैं जिनके कुल धर्म नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका क्या होता है, नरके अनियतम वासः, अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, यानी नरक में उन्हें रहना पड़ता है अनिश्चित काल तक के लिए। इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। तो हमने क्या सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है, साइन डाई, उन्हें नरक में वास करना पड़ता है। Let us see the English meaning now. Krishna, we hear that the men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. अब इस तरह से स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करने के बाद अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। युद्ध के उद्योग रूप कृत्य पर, क्रिया पर शोक प्रकट करते हैं।
तो इसका अर्जुन पर क्या असर पड़ रहा है, इसी को वो आगे के श्लोक में बताते हैं। आप 45वां श्लोक देखें। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। क्या मतलब है? अहो यानी बड़े आश्चर्य की बात है, और बत मतलब ये बड़े खेद की बात है। यह बड़े ही आश्चर्य और बड़े ही खेद की बात है। अहो बत, आश्चर्य की भी बात है और खेद की भी बात है। क्या? कि वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, हम लोग बहुत बड़ा सा पाप करने को तैयार हो गए हैं। हम सब ने बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है। यत, जो कि राज्य सुख लोभे न स्वजनम हंतुम उद्यता, राज्य और सुख के लोभ से हमने अपने ही स्वजन यानी अपने ही कुटुंब को, परिवार को, बंधु बांधव को हंतुम मारने को हम सभी उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह दुर्योधन आदि तो दुष्ट है ही, प्रकृत्या दुष्ट हैं, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। उनकी धर्म पे दृष्टि नहीं है, अधर्म में रत रहते हैं, ठीक है, तो उनकी बात उनकी हुई। वो युद्ध के लिए तैयार हैं, सब कुछ है, उनके लिए जायज है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, अच्छे बुरे को, पाप पुण्य को समझने वाले हैं, और ऐसी समझदारी होते हुए भी एक अनजान और मूर्ख मनुष्य की तरह हम जो ये बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिए हैं, विचार कर रहे हैं, तो यह तो आश्चर्य की बात है ही। और इतना ही नहीं, युद्ध में हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं युद्ध स्थल में, तो यह हम लोगों के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात है और बड़े ही खेद और दुख की भी बात है, सर्वथा अनुचित बात है। यह तो बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। अब देखिए श्लोक में दो पद आए हैं, अहो और बत। अहो पद जो है वह आश्चर्य को दिखा रहा है, यह आश्चर्य का वचन। आश्चर्य क्या है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हमने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा पद क्या है? बत। यह खेद का, दुख का वाचक है। दुख यह है, खेद की बात यह है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को, अपने पारिवारिक जनों को मारने को तैयार हो गए हैं। Well, let us see the English meaning of this shloka. Oh, what a pity! Though possessed of intelligence, we have set our mind on the commission of a great sin, in that, due to lust for throne and enjoyment, we are intent on killing our own kinsmen. अब इस तरह से हमने देखा कि अर्जुन ने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन 46वें श्लोक में अपना निर्णय सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम, यदि मुझ, अशस्त्रम अप्रतीकारम यानी अशस्त्र और अप्रतीकार यानी सामना नहीं करने वाले को, जिसने शस्त्र हाथ में नहीं लिया है ऐसा शस्त्र रहित, और जो सामना भी नहीं कर रहा है ऐसे अप्रतीकार मुझ अर्जुन को, शस्त्र पाणय यानी शस्त्र हाथ में लिए हुए, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे हन्यु रण में मार भी दें तो भी तन में क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए ज्यादा क्षेमकारी होगा, ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि आश्चर्य और खेद इन दोनों ही भावों में निमग्न हुआ अर्जुन। अर्जुन पहले युद्ध से उपरत नहीं हुए थे, लेकिन बाद में बोलते बोलते शोकाविष्ट होकर वो अपने बाण को भी त्याग देते हैं, युद्ध से उपरत हो जाते हैं। अर्जुन ने तो वर्ण संकर के माध्यम से, इन बातों से उन्होंने पितरों की भी मुक्ति की बात की। यह सिर्फ भारतीयता की पहचान है, जो सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि अतीत और भविष्य की भी चिंता करता है। हमने देखा कि पहले अर्जुन 28वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, पर वो पहले श्लोक से इतने आविष्ट नहीं थे जितने वो अभी आकर के हुए हैं 46वें श्लोक में।
पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए, लेकिन शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते जब उन्होंने इतनी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह दी, तो बोलते बोलते अंत में वो युद्ध से भी उपरत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए, एक बार वेग निकल जाए और बोलने से अर्जुन के अंदर का शोक समाप्त हो जाए, तभी मैं उससे कुछ कहूंगा और मेरे वचनों का उस पर असर होगा। तो भगवान बीच में अर्जुन से कुछ कहते नहीं है। देखिए, हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं और जिस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, तो अर्जुन को लगातार भगवान बोलने दे रहे हैं। जब हमारे पास कोई अपनी व्यथा कथा कहने को आए, तो हमें उन्हें बोलने देना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, ताकि उनका सारा शोक, सारा दुख, सारा कष्ट खत्म हो जाए। यह बात भी हमें यहाँ सीखने को मिलती है। तो अर्जुन ने सारी दलीलें दी, बहुत सारे तर्क दिए, युक्तियां दी, और उसने कहा युद्ध नहीं करूंगा। कितनी तर्कपूर्ण युक्तियां दी। सबको भगवान ने सुना, उसके कष्ट को सुना, उसकी युक्तियों को सुना, उसकी मन की व्यथा को सुना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्जुन जितनी भी युक्तियां देता है, अगर हम देखें तो इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद अर्जुन की दलील सही लगे, उनकी युक्तियां सही लगे, लेकिन आगे भगवान जो अर्जुन को समझाएंगे, हो सकता है कि ये सांसारिक लोग उस भगवान की बातों को सही ना माने। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में होता है, वह उसी कैटेगरी की बात समझ पाता है। वो जिस स्टैंडर्ड का है, जिस स्तर में है, उससे उच्च श्रेणी की बात समझ नहीं पाता। यहाँ क्या हुआ है कि अर्जुन के भीतर कुटुंब का मोह है, और उसी मोह से आविष्ट होकर अर्जुन धर्म की, साधुता की, अच्छाइयों की, नीतियों की, सबकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन जिन लोगों के भीतर कुटुंब का मोह इसी तरह से है, उन लोगों को तो अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ होती है कि उसका कल्याण कैसे हो। सांसारिक लोग जो माया मोह में पड़े हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आए, और आज भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अर्जुन को तो युद्ध रूपी पाप से बचना चाहिए था और यही उसके लिए ठीक था, पर भगवान ने उसे युद्ध में लगा दिया। ऐसा कई लोग कहने वाले मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि अगर कोई यह कहे कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध में लगा दिया, तो नहीं, भगवान ने वस्तुतः अर्जुन को युद्ध में नहीं लगाया, युद्ध नहीं करवाया। उन्होंने तो सिर्फ अर्जुन को उसके कर्तव्य का ज्ञान करा दिया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः ही प्राप्त था, इसलिए युद्ध का विचार अर्जुन का स्वयं का था, खुद का था। वे स्वयं ही युद्ध की तरफ प्रवृत्त हुए थे और भगवान को निमंत्रण देने गए थे। आपको शायद ये पता होगा या भूल रहे हैं, भगवान को निमंत्रण देने अर्जुन स्वयं गया था। तो युद्ध का विचार अर्जुन के स्वयं का था, लेकिन बाद में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस युद्ध के विचार को अनिष्टकारी समझकर वो युद्ध से विमुख होने लगता है और अपने कर्तव्य रूपी इस कर्म से हटने लगता है। तब भगवान इस पर कहते हैं कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है, यह तेरा सिर्फ मोह है और कुछ नहीं। इसलिए समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हो, उसका त्याग करना उचित नहीं। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाऊंगी कि आप कहीं विद्यालय जा रहे हैं और आपको दिशा भ्रम हो जाए और आप पूर्व को पश्चिम समझ लें, पश्चिम को पूर्व समझ लें और उल्टी दिशा में अगर आप चलने लगें। सामने से वहीं आपका कहीं दोस्त आ रहा है, उसने आपको हेलो हाय किया और पूछा कहाँ जा रहे हो। आपने बोला विद्यालय जा रहा हूं। तो बोला अरे विद्यालय वो तो इस साइड है ही नहीं, तुम उल्टी दिशा की तरफ चल रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उस मित्र ने आपको बताया कि आप उल्टा जा रहे हैं। वह आदमी आपको विद्यालय भेजने वाला नहीं है, वह तो सिर्फ आपको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बता रहा है। ठीक उसी तरह से भगवान ने भी अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो अपने ही पारिवारिक जनों को देखकर अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य। और उसके बाद वह भगवान का जब उपदेश सुनता है
तो उपदेश सुनने के बाद फिर बाद में कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आगे हम लोग देखेंगे 18वें अध्याय में करिष्ये वचनम तवा, ऐसा करके अर्जुन ने कहा है। तो अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। तो चलिए हम लोग 46 श्लोक की इंग्लिश मीनिंग भी देखते हैं। अर्जुन सेज, it would be better for me if the sons of Dhritarashtra, armed with weapons, killed me in battle while I was unarmed and unresisting. ठीक है, तो अभी 46वें श्लोक में अर्जुन ने अपनी युक्तियों को देते हुए अपना निर्णय सुनाया। अब उसके बाद, अभी तो उसने निर्णय सुनाया, अब आगे वह क्या करते हैं, अर्जुन क्या करते हैं, इसी बात को अगले श्लोक में संजय बताते हैं। संजय बताते हैं कि अब आगे निर्णय सुनाने के बाद अर्जुन ने क्या किया। देखते हैं 47वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इसका अर्थ यह है कि ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा, शोक संविघ्न मानसः, शोक से संविघ्न मानस वाला, शोक से आकुल व्याकुल मन वाला अर्जुनः, जो अर्जुन है वह क्या करता है, सशरम, शर अर्थात बाण, सशरम बाण सहित, चापम मतलब धनुष, तो बाण सहित धनुष को विसृज्य छोड़ करके, त्याग करके फिर क्या करता है, संख्ये यानी युद्ध भूमि में, रथोपस्थे उपाविशत, रथ के उपस्थ यानी पीछे भाग में जाकर उपाविशत बैठ गया। तो एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये, यह जो श्लोक है इस माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि अर्जुन को क्या लगा कि युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से सभी कुटुंबियों का नाश होगा, पारिवारिक लोगों की मृत्यु होगी, और इस लोक की तो बात छोड़ो, परलोक में भी नरक ही मिलने वाला है, इत्यादि बातों को अर्जुन ने युक्ति और प्रमाण इन सब के माध्यम से कह दिया। और कहने के बाद वह शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाला हो करके अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। और जिस रणभूमि में अर्जुन हाथ में धनुष लेकर बड़े उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में अर्जुन अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख देते हैं और स्वयं जाकर रथ के पीछे भाग में, दोनों सेनाओं को जब देख रहे हैं, देखते देखते उसी जगह उसी रथ में पीछे भाग में जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था का मुख्य कारण क्या है? तो भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहना कि कुरुवंशियों को देखो, और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छुपा हुआ जो मोह है वह मोह जागृत हो जाता है। मोह के जागृत होने पर अर्जुन ने कहा कि पारिवारिक लोग मारे जाएंगे, कुटुंबियों का मरना ही बड़ी नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण नुकसान की तरफ देख नहीं रहे, लेकिन युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस पर ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यह हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसलिए युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए धृतराष्ट्र यानी योद्धा लोग मार भी दें तो भी मेरे लिए हितकारी ही होगा। तो अंतःकरण में मोह छा जाने से अर्जुन युद्ध से उपरत होने में समर्थ हुआ। अपने मर जाने में भी वह अपना कल्याण ही समझता है, और अंत में इसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके वह क्या करता है, विषाद युक्त होकर अर्जुन बैठ जाता है। यह मोह की ही महिमा है कि अर्जुन जो है जिस रीति से तैयार होकर आए थे युद्ध करने के लिए, वही अर्जुन पुनः धनुष को नीचे रख देते हैं, शोक से संविघ्न मानस होकर व्याकुल हो जाते हैं। Let us see the English meaning of this last verse of this chapter. Sanjay said, Arjuna, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus and having thrown aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot.
तो हमने देखा कि अंतिम 2 श्लोकों में अर्जुन की भावनात्मक पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। अर्जुन मानसिक रूप से युद्ध भूमि छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और यही वह बिंदु है जहां वह अर्जुन मार्गदर्शन के लिए अब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगते हैं। यह शरणागति की शुरुआत है। श्लोक 31 से 47 तक जो भी श्लोक आज हमने पढ़े, वह यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा थी। एक योद्धा का हृदय पहले मोह, फिर भय, फिर तर्क और अंततः समर्पण की ओर जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या अर्जुन का यह निर्णय केवल भावुकता मात्र है? अर्जुन का यह निर्णय क्या केवल भावुकता मात्र है या एक विवेकपूर्ण निर्णय? क्या कभी कभी रुक जाना भी एक प्रकार का साहस हो सकता है? सोचिएगा। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सोचने के लिए दे देती हूं। अब इसी के साथ अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। अब आगे के लिए गृह कार्य है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 15 तक आप लोग पढ़कर आएंगे और इसके बाद आप अर्जुन के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे और क्या धर्म और कर्तव्य के बीच जो टकराव होता है उसके लिए कुछ सूत्र क्या गीता हमें देती है। इन सब बातों को जरा सोचिएगा, चिंतन करिएगा। हम ये देखते हैं कि अर्जुन का संघर्ष एक साधारण मनुष्य के द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्याख्यान न केवल अर्जुन के अंतः मन में झांकने का अवसर है बल्कि हमारे स्वयं के, हमारे जीवन के निर्णयों पर भी विचार करने का निमंत्रण है। तो इसी के साथ हम इस व्याख्यान को यहीं पूर्ण करेंगे और अगले व्याख्यान में हम अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद की शुरुआत है उसको देखेंगे, जहां से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।